नमस्कार। जब हम जीवन के यथार्थ पर चर्चा करने जा रहे हैं तो उसमें दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला, जो वक्ता है वो जीवन के यथार्थ को कितना जानता है, और दूसरा, जो श्रोता है, जो सुन रहा है, उसकी यथार्थ को जानने में कितनी रुचि है। श्रोता के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये उसकी अपनी क्षमता है, अपनी जिज्ञासा है। वक्ता के बारे में, अपने बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं बहुत कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना भी जानता हूँ वो हमारे जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। जैसे मेरा ये चिंतन और मनन है कि हम सभी प्राणी ऊर्जा के सोर्स हैं या ऊर्जा है। ऊर्जा में है, ऊर्जा है, और इसीलिए हमको जो दिखाई देता है वो सिर्फ शरीर है, पदार्थ। शरीर के अंदर जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो कोई भी है, जैसा भी है, ये हमको दिखाई नहीं देता, हमको नजर नहीं आता। और यही हमारी ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा को भी नहीं दिखाया जाता। ऊर्जा के प्रभाव को सिर्फ अनुबोध किया जाता है, बोध किया जाता है। तो ये जो हमारी ऊर्जा है, हम ऊर्जा के सोर्स हैं, हम ऊर्जा हैं। इसमें जो मूल तत्व है वो ये है कि सभी की ऊर्जा अलग अलग है। इस ऊर्जा की वजह से ही कोई बहुत बड़ा अफसर और मैनेजर और चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन लेता है, और कोई एक साधारण सा जीवन जीते हुए अपने जीवन गुजार देता है। तो ये हमारे ऊर्जा का ही अंतर है। और ऊर्जा तो हमें नेचर से प्रदत्त है, प्रकृति ने दे रखी है, लेकिन हम कई बार ऊर्जा को इग्नाइट नहीं कर पाते। इग्नाइट करने से क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पर एक प्रसंग बात करना चाहता हूँ। सनातन साहित्य में जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जितनी भी कथानक और प्रसंग आते हैं, उनके अंदर मानव समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छुपा रहता है, और उस संदेश को हम अपनी अपनी मनोवृत्ति और के हिसाब से इंटरप्रेट कर पाते हैं। अब वो जो प्रसंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के अंत में है, जब सभी प्रमुख वानर लोग समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की ओर जाने के लिए उन्मुख होते हैं, और उनमें से कोई भी प्राणी, कोई भी जो लोग हैं, वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि वो लंका जा पाए। बीच में एक समुद्र है, उस समुद्र को छलांग लगाना है या उल्टी जाना है, जैसे भी जाना है,
और उस समुद्र को पार जाके लंका में पता करना है कि माता सीता कहाँ है, और फिर लौट के वापस भी आना है। उनमें से कोई भी, उस समूह में कोई भी बानर अपने आप को इतना समर्थ नहीं पाता है कि ये सब काम कर सके। हनुमान जी शांत बैठे हैं। तब जामवंत कहते हैं कि हनुमान जी, हनुमान, तुम में इतनी शक्ति है कि तुम ये काम भली भांति कर सकते। ये अलग बात है कि किसी श्राप के कारण तुम अपनी शक्ति से परिचित नहीं। और जब जामवंत ये पूरे बात को बताते हैं, कहते हैं, तो हनुमान जी को स्मरण आता है और हनुमान जी इस कार्य को भली भांति संपन्न करते हैं। लंका जाते हैं, माता सीता की खोज करके लाते हैं, और जो दायित्व उनको सौंपा गया है उसका वो निर्वहन करते हैं। तो ऐसे ही हम सभी प्राणी एक अपरिमित शक्ति के धारक हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते, इसका बोध नहीं कर पाते, और इसका निरर्थक कर्मों में खर्च करना शुरू कर देते हैं। और देखते देखते ये छोटा सा जीवन जो मिला है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो हमारी शक्ति है जितनी है, कम है ज़्यादा है, वो है। तो मानव जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो अपनी शक्ति को बढ़ाना है, ऊपर ले जाना है। और इसके लिए हमें अपनी शक्ति को पहचानना भी पड़ेगा कि हमारी शक्ति है हमारे अंदर, और इस शक्ति को हम कैसे ऊपर ले जाएं, क्या करें क्या ना करें। शक्ति हमारी है, हमें दे रखी है, और इसका उपयोग पहचानना, उपयोग करना ही हमारा दायित्व है। व्यवहारिक जगत में जितने भी कक्षाएं होती हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग हमको हमारी शक्ति को एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करती है। अब उस प्रयास में जो जितना समझदार होता है, परिश्रम करता है, जानने की चेष्टा करता है, वो उतना सफल होता जाता है, ना इसको लाभ प्राप्त होता जाता है। तो ऐसे ही जो हम इस YouTube चैनल पर वार्ता करने जा रहे हैं, उसका जो मकसद है वो अपनी शक्ति को पहचानना, अपनी शक्ति को में निरंतर बढ़ोतरी करना, और इस शक्ति के द्वारा अपने व्यक्तित्व में निखार लाना, और उसके उपरांत जो भी कार्य हमारे सम्मुख है, जो दायित्व हमको सौंपे गए हैं, उनका सफलतापूर्वक संचालन करना और निर्वहन करना। इसके बारे में ही, इसको ही आगे बढ़ाने के लिए हमारा ये प्रयास है। हम चाहते हैं कि सभी लोग, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त है, ये शक्ति तो ईश्वर ने दे रखी है हम सबको, लेकिन परिस्थिति बस सामाजिक कार्यकलापों में तल्लीन रहते हुए कई बार हम इन शक्तियों को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो इसीलिए हमारा जो ये प्रयास है
वो ये है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें और फिर इस शक्ति का सदुपयोग करें। किसी भी एनर्जी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम वेस्ट भी कर सकते हैं और उपयोग भी कर सकते हैं। ऊर्जा को हम बचत भी कर सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि ऊर्जा में की बचत ऊर्जा उत्पादन के समान है। इसी तरह अगर हम अपनी ऊर्जा को निरर्थक प्रयासों से वापस लेकर उसको बचा लेते हैं, उसको हम किसी अच्छे कार्य में लगा भी सकते हैं। तो ये हमारी प्रथम जो प्रयास है वो सभी को ये बताना है कि देखिए हम ऊर्जा के केंद्र है, ऊर्जा है, और अपनी ऊर्जा को हम उपयोग सही ढंग से करें, आगे बढ़ें। अब आता है कि ऊर्जा का अनुभव कैसे हुआ जाए। अगर आप सच देखें तो हम सभी प्रसन्न रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए प्रयासरत करते हैं। उनमें से अधिकांश जो आनंद के सोर्स होते हैं उनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, क्षणिक होती है। हमने बड़ी परिश्रम करके कोई अवस्था प्राप्त की, कोई सुख पाया और फिर ये सुख थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, फिर हम वहीं पे जाते हैं जहाँ पे शुरू किया। और ये साइकिल, दिस इज रिपीटेशन, हम हर रोज रिपीट करते रहते हैं। हम प्रयत्न करते हैं, ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं, फिर वापस वहीं पे जाते हैं। ये साइक्लिक प्रोडक्ट है। समझदार आदमी, बुद्धिमान आदमी अपनी ऊर्जा को सही ढंग से उपयोग करता हुआ, समय की बचत करता हुआ महान कार्य भी करने में सफलता प्राप्त करता है। जितने भी दुनिया के महान पुरुष हुए हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, उन सभी के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो अपनी ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकते हैं। ऊर्जा की बढ़ोतरी एक प्रयास है और ऊर्जा के दुरुपयोग को रोकना दूसरा प्रयास है। तो जो हमारा व्यक्तित्व निर्माण है वो सब इसी ऊर्जा के आसपास लपेटा है। हमारी अपनी ऊर्जा है, यही हमारे व्यक्तित्व का कारण बनती है, हमारे व्यक्तित्व में निखार भी लाती है और हमारे व्यक्तित्व को खराब भी बना देती है। लोगों को हम पसंद भी आते हैं और हम पसंद भी नहीं आते। पसंद और नापसंद की बात यहाँ पर नहीं है। हमारी बात जो सीमित है वो ये कि हमारी कार्य क्षमता में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारी प्रसन्नता में इस ऊर्जा का क्या योगदान है। क्या हम अपनी ऊर्जा के द्वारा अपनी प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं कि बिना किसी बाहरी वस्तु का इस्तेमाल करें? क्या हम अपनी इस ऊर्जा से अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं बिना किसी औषधि के? और क्या हम अपनी इस ऊर्जा का उपयोग करके औरों के कल्याण के लिए, अपने स्वयं के कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं? तो यही ये ऊर्जा का उपयोग है। और यहाँ पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता जो सनातन साहित्य का प्रथम ग्रंथ है,
वो एक युद्ध भूमि में से निकला है, जहां पर जो प्राणी है, जो अर्जुन है, जो नायक है, वो विभिन्न तरह के संतापों से व्यतीत हो जाता है, और उसको संतापों से बाहर लाकर उसके अंदर ऊर्जा का रेस्टोर करना, ये काम प्रभु करते हैं। तो प्रभु या नारायण या हमारे सृष्टि के संचालक, उनका प्रमुख कार्य तो यही है कि जब कोई प्राणी वो संतापग्रस्त होकर बुरी तरह से परेशान हो जाता है, तब वो उसके संतापों को दूर करते हैं और उसको जीने की प्रेरणा प्रदान करते हैं, उस कार्य को सही ढंग से अंजाम करने की शक्ति प्रदान करते हैं। यह एक श्रृंखला है। हमारा प्रयास है कि हम खुद भी अपने आप को उन्नत करें, और हमारे जीवन के जो बचे हुए क्षण हैं, या मेरे जीवन के जो बचे हुए क्षण हैं, उसमें जो कुछ जाना सीखा है वो बताया जाए कि भाई देखो ऐसे होता है जिंदगी, ये सब नहीं है। और ये बात मैं इसलिए भी और कहना चाहता हूँ कि इस बार मैं काफी दिनों के बाद आप सबसे मुखातिब हूँ। पिछले लगभग 27 दिन मैं विदेश यात्रा पर रहा, दुबई, कनाडा और यूएस। इन 3 देशों में मुझे भ्रमण करने का अवसर मिला। वहाँ के जनमानस के प्रकृति को, स्वभाव को, सुविधाओं का और उनको उपलब्ध जो साधन है उन सबका अवलोकन करने का जो अवसर मिला। उसके बाद अब मैं जब आपके समक्ष उपस्थित हूँ तो मेरे अनुभवों में कुछ तीव्रता है। अब मैं बात जो बोलना चाहता हूँ वो ये दुनिया के समस्त विकसिततम देशों से गुजरने के बाद, उनकी लाइफ स्टाइल को देखने के बाद, अब मुझे लगता है कि ये ज्ञान, भारतीय सनातन धर्म का ये ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उसका प्रचार और प्रसार अवश्य करना चाहिए। मेरी आप सभी से गुजारिश है, विनती है कि आप हमारी इस चैनल को अपना बरादस्त प्रदान करें, कोशिश करें, मुझे शक्ति दें कि सनातन साहित्य के जो गूढ़तम रहस्य हैं, जो कुछ मैं जान पा जाऊँ, समझ पा जाऊँ, अन्वेषण कर पा जाऊँ, उसको मैं मानव कल्याण के हेतु प्रसारित कर पाऊँ, बता पाऊँ। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार।